गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं राजवीर सर एक बार फिर से अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी टॉपिक है हमारा फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। बहुत सारे चार्ज हैं, तो एक पार्टिकुलर चार्ज पर कितना फोर्स काम कर रहा होगा, कितना फोर्स लग रहा होगा, तो वो फोर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। क्योंकि इससे पहले वी हैव स्टडी that there are two charges in the medium, in the space. दो चार्ज हुआ करते थे, then we apply Coulomb's law and find out total force between them. Coulomb's law लगा करके हम लोग टोटल फोर्स को फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन अब बहुत सारे फोर्स हो गए हैं, तो ऐसे में हम लोग क्या करें, कैसे हम एक पार्टिकुलर चार्ज पर इन सारे चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है उसको हम फाइंड आउट करें। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक नया प्रिंसिपल सीखेंगे, वो हमारा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है वो हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे एक पार्टिकुलर चार्ज पर बाकी और जो चार्ज हैं उनकी वजह से टोटल फोर्स कितना होगा, कितना लग रहा होगा टोटल फोर्स। ठीक है, क्लियर। चलो अच्छा, हाँ, मैंने ऑलरेडी कुछ यहाँ पे दो फिगर ड्रॉ कर रखे हैं, फिगर नंबर 1A और 1B। फिगर नंबर 1A में आप देख रहे हैं कि चार्ज हमारा एक यहाँ पर Q1 चार्ज यहाँ पर है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, ऐसे और भी चार्ज होंगे। ठीक है, तो इनकी वजह से एक चार्ज हम Q1 पर चाह रहे हैं कि कितना फोर्स होगा वो निकालना चाहेंगे। ठीक है, किसी भी चार्ज पे निकाला जा सकता है। ठीक, हमने माना कि जो चार्ज हमारा Q1 ये है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन तो आप लोग जानते हो, हमारी जियोमेट्री में ओरिजिन जो होता है वही ओरिजिन, जहाँ से सारी डिस्टेंस हम लोग मापते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कई सारे आपको क्वाड्रिलेटरल नज़र आ रहे होंगे, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। तो ये चतुर्भुज कैसे, जो क्वाड्रिलेटरल हैं वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं, कोई भी दो फोर्स मिलकर के एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर ले रहे हैं, बना ले रहे हैं। तो ऐसे यहाँ बहुत फोर्स है, तो बहुत से क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर बन रहे होंगे। जब क्वाड्रिलेटरल बन जाता है तो क्वाड्रिलेटरल के लिए, क्वाड्रिलेटरल क्या, पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो पैरेललोग्राम की वजह से हम लोग क्या करते हैं, और उसमें जो हमारा वेक्टर सम होता है वो वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। क्योंकि हमने क्वाड्रिलेटरल का रूल पढ़ा है, वहाँ पर अपनी क्लास 11th में पढ़ा होगा कि ऐसे अगर हमारे दो वेक्टर हुआ करते थे, एक आपका मान लो P है और एक आप मान लो आपका Q है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो 20 से होकर के लगभग जाएगा। तो हम इसको थोड़ा यूँ आगे बढ़ा लें, डॉट डॉट कर दें, और इसको डॉट डॉट कर दें। ये Q है, ये भी Q का काम करेगा, क्योंकि जो वेक्टर में यही होता है, ये Q बन जाएगा। और ये P है तो ये भी P का काम करेगा। और ये जो है इनके बीच का ये R का काम, टोटल रिजल्टेंट परिणामी ये हो जाता था। ठीक है, तो दो वेक्टर हैं उनके लिए हमारा क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला लगता था और ट्रायंगल वाला फार्मूला लगता था। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल बन रहे हैं। ठीक, अब इस मतलब बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल बन रहे थे और सबका इकट्ठा फोर्स हमें निकालने की मतलब उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही थी या समझने में दिक्कत हो रही थी। तो हमने क्या किया कि तीन चार्ज हमने ले लिए, अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। एक चार्ज हमारा है यहाँ पर Q1, यहाँ पर Q2 और यहाँ पर Q3। अब एक चार्ज पर हम लोग फोर्स निकालना चाह रहे हैं, से Q1। तो हम लोग चाहते हैं कि Q1 पर कितना चार्ज होगा, इसकी वजह से Q2 और Q3 की वजह से। तो लेट्स से हम लोग कह रहे हैं कि Q2 की वजह से जो चार्ज, Q2 चार्ज की वजह से जो फोर्स है वो F12 है, जिसकी डायरेक्शन ये इधर को है। Q3 की वजह से जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन इधर है, इसे F13 बोलेंगे। तो एक फोर्स इधर को जा रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है, देखो बिल्कुल ऐसे ही, एक इधर एक इधर। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो जी F1 से हमने डिनोट कर दिया है, F1 से। ठीक है बेटा, और अगर हम इसको ऐसे मिला दें और इसको मिला दें तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाएगा। और क्वाड्रिलेटरल जब हो जाता है तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल में हम लोग वेक्टर सम करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल इसीलिए बनाए थे कि हर दो फोर्स मिलकर के एक क्वाड्रिलेटरल बना लेगा।
ठीक। और यहाँ पे हमने अपने सिर्फ 2 चार्ज की वजह से एक चार्ज पर कितना फोर्स है वो निकालेंगे, और इसकी हेल्प से फिर हम सारे चार्ज की वजह से फोर्स निकाल लेंगे। तो पहले हमने सुविधा के लिए अपना एक सिस्टम ले लिया जिसमें 3 चार्ज हैं। देयर आर 3 चार्जेज इन दिस सिस्टम, ओके, फॉर आवर कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के लिए हमने ऐसा किया है, ठीक है। तो इसको कोई मतलब नहीं है, कोई काम नहीं है, इसको हम इरेज करते हैं। ये जो फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? टोटल फोर्स ऑन अ पार्टिकल चार्ज विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ड्यू टू अदर चार्जेस। ठीक है, हमने कहा कि एक हमारे चार्ज पर जो फोर्स है वो टोटल फोर्स, बाकी जितने चार्ज हैं उन सब की वजह से जो फोर्स लग रहा है उन सबका वेक्टर सम करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा, सबका वेक्टर सम कर लो। तो यही हमारा क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। और इस प्रिंसिपल में ये भी कहा बताया गया है कि जो हमारे अलग अलग चार्जों की वजह से फोर्स हैं वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, यानी कि एक दूसरे से वो इंडिपेंडेंट हैं। समझ रहे ये बात? एक फोर्स की वजह से, एक चार्ज की वजह से जो फोर्स आ रहा, दूसरी चार्ज की वजह से जो फोर्स आ रहा, तो वो एक दूसरे को बाधित नहीं कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है। हाँ, तो मैं लिख दूं यहाँ पर टोटल फोर्स ऑन अ पार्टिकुलर चार्ज विल बी मतलब होगा सम ऑफ ऑल फोर्सेस ड्यू टू अदर चार्ज। टोटल फोर्स ऑन अ पार्टिकुलर चार्ज विल बी सम ऑफ वेक्टर सम। अरे भाई, यहाँ पर लिखो वेक्टर सम। वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज ड्यू टू अदर चार्जेस। ठीक है, तो ईच फोर्स is independent to each other। ठीक है, यानी कि कोई भी एक दूसरे को बाधित नहीं करेगा। अर्थात चलो इतना सही है, इंडिपेंडेंट तो समझ रहे हो। तो ये कह रहा है हमारा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 इज F1। देन हम लोग लिख सकते हैं F1 इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट प्लस F1n। ठीक है, हम लोग बता देंगे कि F12 क्या है। F12 फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ऐसे ही F13 आएगा फोर्स ऑन चार्ज Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q1 पर ही रहेगा,
फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q3। ऐसे बाकी सबको हम लिख सकते हैं डॉट डॉट करके। F1N क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Qn। और ये दिख रहा ना आपको? सीधी सी बात ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, F12 है पहले पर दूसरी की वजह से चार्ज, पहले चार्ज पर दूसरे चार्ज की वजह से फोर्स, पहले चार्ज पर तीसरे चार्ज की वजह से Q3 की वजह से फोर्स, पहले पर चौथे की वजह से फोर्स, पहले पर nth वाले चार्ज की वजह से फोर्स। समझ गए? तो ये है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब हम लोग फोर्स निकालेंगे किसी पर, क्या Q1 पर ही हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैं इरेज कर रहा हूँ। आप फोटोकॉपी क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वीडियो को रोक करके। तो हम अब अपना लिख रहे हैं, लेट कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। 3 चार्ज का सिस्टम हमने कंसीडर कर लिया। एंड वी, यहाँ तक छोड़ो, अच्छा फुल स्टॉप करो इसको। ठीक है, वी विल फाइंड फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू another बल्कि 2 चार्ज हैं, अदर चार्जेस Q2 एंड Q3। देखो हमने क्या कहा, वी विल फाइंड फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू अदर चार्जेस Q2 एंड Q3। Q1 पर हम लोग फाइंड करेंगे Q2 और Q3 की वजह से। ठीक है, हाँ, लेट F12 एंड F13 आर फोर्सेस ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 एंड Q3। हमने कहा कि F12 और F13 फोर्स हैं चार्ज Q1 पर Q2 और Q3 की वजह से, Q2 और Q3 की वजह से। तो हम लोग लिख सकते हैं F12 इक्वल टू कूलॉम्स लॉ लगा करके। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन और ये लिख दें, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ कूलॉम्स लॉ कहता है F12 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R12 का स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तो R12 का क्यूब। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली F13 ये हो जाएगा 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 हो जाएगा आप R13 का स्क्वायर R13 का क्यूब। ठीक है, तो अभी हमने 3 ही चार्जेस लिए हैं, Q1 Q2 और Q3। Q1 पर तो निकाल ही रहे हैं हम, Q2 और Q3 की वजह से। तो Q2 की वजह से ये वाला है, Q3 की वजह से ये वाला है, दोनों फोर्स आ गए। तो टोटल फोर्स कितना होगा, इन दोनों को वेक्टर सम कर लेंगे। वेक्टर सम में हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़ लेंगे। टोटल फोर्स हम F1 माने ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, F1। इफ फोर्स ऑन, इफ रिजल्टेंट फोर्स कह लो, इफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन किस पर, Q1 इज F1, देन अगर F1 है तो हम लोग लिख सकते हैं F1 इक्वल टू F12 प्लस F13। ये चीज़ क्लियर है, देखो ठीक है। थोड़ा सा इरेज कर दूं इसको, रोक के लिख लेना इसको। हम लोग कितना लिख चुके हैं, F1 इक्वल टू F12 प्लस F13। वैल्यू रख देंगे हम लोग यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 का स्क्वायर R12 केव, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर R13 का केव। सही है बेटा, वैल्यू रख दी अब F12 की और F13 की। देख के बताइए जरा मुझे कॉमन क्या है, 1/4 पाई, Q1 भी यहाँ पर और Q1 भी यहाँ पर है, कॉमन नहीं, कॉमन है Q1 कह लो, Q1 ऊपर से Q1 कॉमन है, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या रह जाएगा यहाँ पर Q2, यहाँ पर R12 का स्क्वायर R12 का केव, यहाँ पर Q3 रह जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा आपका R13 का स्क्वायर R13 केव। ये बचेगा बेटा, तो ये आ गया हमारा फॉर 3 सिस्टम, 3 चार्जेस, या फॉर सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। 3 चार्जेस के सिस्टम के लिए ये आ गया, और हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हैं। तो इस इक्वेशन को हम लोग जनरलाइज करेंगे। जनरलाइज मतलब कि बहुत सारे, चाहे जितनी भी अब आपके चार्ज हों, फिर वही इक्वेशन हमारी काम कर जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दें फॉर n चार्जेस, n चार्जेस के लिए हम लोग लिख सकते हैं F1 इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट डॉट F1 n चार्जेस की बात कर ले रहे हैं। ठीक है, अगर वैल्यू यहाँ पुट अप करें हम लोग, तो फिर से आपका कॉमन वही आएगा बेटा, Q1 कॉमन आएगा ऊपर से, नीचे आपका J, ब्रैकेट में यहाँ पर Q2 अपान में R12 स्क्वायर R12 का केव, फिर ऐसे Q3 R13 का स्क्वायर R13 केव, ऐसे क्या आएगा Q4 आ जाएगा R14 आएगा का स्क्वायर
R14 का केप प्लस डॉट डॉट आगे बता सकते हैं आप, डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट दिख रहा है आपको? नहीं, डॉट डॉट प्लस आगे क्या आ जाएगा? Q2 Q3 Q4 लगातार अब आ रहे हैं। लास्ट वाला क्या है? Qn। ठीक है, हमने n चार्ज की बात की तो Qn अपान R1 और n का स्क्वायर, R1 आएगा, n भी आएगा इसका क्यूब, और आप लगा दो ब्रेकिंग। ये टोटल फोर्स हो गया फॉर n चार्जेस। अब इसको थोड़ा हम शॉर्ट फॉर्म देंगे तो F1 Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हमने लगा दिया समेशन। देखिए बेटा, इसको हमने चार्ज को QI बोल दिया, ये जो चार्ज आ रहे हैं, ध्यान देना अभी। नीचे हमने इसे लिखा R1 और I, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पर हमने R1 और I, और फिर इस पर लगा दिया के। I की लिमिट है, वैल्यू है वो 2 से लेकर के n तक। I जो है वो हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर और n तक जाएगा। समेशन का मतलब होता है बेटा कि सब चीज़ को सम करना, जोड़ना। तो ये जो सारे टर्म थे इनको हमने समराइज कर दिया, उनको सम कर लिया और समेशन लगा के लिख दिया। देखना, अगर हम यहाँ i इक्वल टू 2 डालेंगे, एक डाल ही नहीं सकते, हमने बता दिया कि 2 से शुरुआत होगी, यहाँ लिख दिया 2, तो 2 डालेंगे तो Q2 हो जाएगा। जब यहाँ पे 2 डाला है तो यहाँ पर भी 2, तो ध्यान देना आप, R12 स्क्वायर, यहाँ पे 2 डालेंगे तो R12, तुझे पहला वाला मिल जाएगा। ठीक, पहला टर्म दिए। दूसरा टर्म ये वाला चाहेंगे 3 डाल लो, तो यहाँ 3 डालेंगे तो Q3 आ जाएगा। 1 की जगह तो 1 रहेगा, आई की पे 3 तो R13 मिल जाएगा। 1 फिर आई की जगह 3 डालेंगे तो R13 केप मिल जाएगा। तो ऐसे करके हम देखें तो ये सारे टर्म जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आई की वैल्यू पहले 2 डालें, फिर 3 डालें, फिर 4 डालें, जहाँ तक डालने हैं वहाँ तक डालें। ठीक, तो ये हमारा फाइनल फार्मूला बन गया आकर के फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी कुछ सवाल बच जाते हैं दिमाग में तो प्लीज़ कमेंट और वीडियो को बार बार देख लिया करो, बैक करके देख लिया करो, तो चीज़ें नहीं भी समझ में आ रही वो भी हमें समझ में आ जाएंगी। ऐसे ही होता है कि एक बार में अगर चीज़ नहीं समझ में आती है तो दूसरी बार समझ में आएगी, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार में समझ में आएगी गारंटी से। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं होती है, हमको चीज़ें बस दिमाग से काम लेना होता है। बैक करो, फिर से देखो, जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और अपने सुझाव भी ज़रूर दें। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी है तो आप कमेंट जरूर करें।